एक छोटे से गांव में रामप्रसाद नाम का किसान रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा नहीं था। पत्नी सावित्री, बड़ा बेटा विकास और छोटा बेटा अर्जुन। घर मिट्टी का था, छत पुरानी थी, बरसात में पानी टपकता था, लेकिन उस घर में प्यार अब भी जिंदा था। रामप्रसाद ने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करते हुए बिताई थी। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में जाना, दिन भर पसीना बहाना और शाम को थका हुआ घर लौटना, यही उसकी जिंदगी थी। उसे अपने बड़े बेटे विकास पर बहुत गर्व था। विकास पढ़ाई में तेज था, हर साल स्कूल में पहला आता। मास्टर जी हमेशा उसकी तारीफ करते। गांव वाले कहते, रामप्रसाद का बड़ा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये सुनकर रामप्रसाद की आंखों में चमक आ जाती। लेकिन अर्जुन, वो बिल्कुल अलग था। उसे किताबों से ज्यादा मशीनों में दिलचस्पी थी। कभी पुराना रेडियो खोल देता, कभी खराब टॉर्च ठीक करने बैठ जाता, कभी किसी टूटे मोबाइल को घंटों घूरता रहता। इसी वजह से पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। एक दिन स्कूल का रिजल्ट आया। विकास फिर से पूरे स्कूल में पहले नंबर पर था। पूरा गांव उसकी तारीफ कर रहा था। लेकिन अर्जुन मुश्किल से पास हुआ था। घर पहुंचते ही रामप्रसाद गुस्से में चिल्लाया, तू जिंदगी में करेगा क्या? कब तक हमारे सिर पर बोझ बना रहेगा? अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। उस रात उसने खाना तक नहीं खाया। देर रात उसकी मां सावित्री उसके पास आई। बेटा, दिल छोटा मत कर। अर्जुन धीरे से बोला, माँ, क्या मैं सच में निकम्मा हूँ? सावित्री की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, बस हर इंसान का हुनर अलग होता है। लेकिन दुनिया की बातें धीरे धीरे अर्जुन के दिल में उतर चुकी थीं। उस रात वो घर से बाहर निकल गया। पूरा गांव सो चुका था। चांदनी रात में वो अकेला सुनसान रास्ते पर चलता रहा। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, निकम्मा। उस रात अर्जुन ने पहली बार खुद को बहुत छोटा महसूस किया। लेकिन उसी रात उसके अंदर कुछ बदल भी गया। अगले दिन वो गांव के कबाड़ी के पास गया। वहां टूटे हुए मोबाइल, रेडियो और पुरानी मशीनों का ढेर लगा था। अर्जुन घंटों उन चीजों को देखता रहा। उसने कुछ टूटे फोन खरीद लिए। अब हर रात सबके सो जाने के बाद वो लालटेन जलाकर बैठ जाता। पुराने फोन खोलता, तार जोड़ता, स्क्रू कसता, घंटों मेहनत करता रहता। कई बार हाथ कट जाते, कभी फोन से चिंगारी निकल जाती, कभी पूरी रात मेहनत करने के बाद भी कुछ ठीक नहीं होता। लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। उधर विकास शहर चला गया था। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब घर में पैसे आने लगे थे। रामप्रसाद हर किसी से गर्व से कहता, मेरा बड़ा बेटा ही हमारे परिवार की किस्मत बदलेगा। और अर्जुन, वो अब भी गांव में था। दिन में खेतों में काम करता, गायों को संभालता, मां की मदद करता और रात को मशीनों में खो जाता। धीरे धीरे उसने लोगों से बात करना भी कम कर दिया। एक दिन गांव के मास्टर जी का मोबाइल खराब हो गया। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, चल अर्जुन, तू ही ठीक कर दे। आसपास खड़े लोग हंसने लगे। लेकिन अर्जुन ने बिना कुछ बोले फोन ले लिया। उस रात वो पूरी रात जागता रहा। कभी फोन खोलता, कभी बैटरी निकालता, कभी तार जोड़ता। सुबह होते होते उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अचानक फोन की स्क्रीन जल उठी। मोबाइल चालू हो गया था। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। जब उसने फोन मास्टर जी को लौटाया तो वो हैरान रह गए। अरे, ये सच में ठीक हो गया। उन्होंने खुशी में अर्जुन को 500 रुपए दिए। ये अर्जुन की जिंदगी की पहली कमाई थी। वो खुशी खुशी घर पहुंचा। लेकिन रामप्रसाद ने पैसे देखकर कहा, इन छोटे मोटे कामों से घर नहीं चलता। अर्जुन फिर चुप हो गया। कुछ महीनों बाद अचानक सब बदल गया। जिस कंपनी में विकास काम करता था वो बंद हो गई। उसकी नौकरी चली गई। उसी समय रामप्रसाद भी बीमार पड़ गए। खेतों में नुकसान हो गया। घर में पहली बार डर और सन्नाटा था। विकास रोज नौकरी ढूंढने जाता, लेकिन हर जगह से निराश लौट आता। एक रात सावित्री चुपचाप रो रही थी। अब घर कैसे चलेगा? उस रात अर्जुन देर तक जागता रहा। फिर उसने एक फैसला लिया। अगले दिन वो बाजार गया और एक छोटी सी पुरानी दुकान किराए पर ले ली। उसने बाहर एक बोर्ड लगाया। पूरा गांव हंसने लगा। जिस लड़के से पढ़ाई नहीं हुई वो दुकान चलाएगा। लेकिन अर्जुन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया।
शुरुआत बहुत मुश्किल थी। कई कई दिन दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। वो सुबह दुकान खोलता, सफाई करता और खाली बैठा रहता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे लोगों के फोन ठीक होने लगे। उसका काम अच्छा था और पैसे भी कम लेता था। अब लोग दूसरे गांवों से भी आने लगे। उसकी दुकान धीरे धीरे मशहूर होने लगी। एक दिन एक बड़ी गाड़ी उसकी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से एक अमीर व्यापारी उतरा। उसका महंगा स्मार्टफोन बंद हो गया था। कई दुकानदार उसे ठीक नहीं कर पाए थे। उसने अर्जुन से पूछा, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? अर्जुन ने फोन ध्यान से देखा। मैं कोशिश करता हूँ। पूरा दिन गुजर गया। शाम हो गई। दुकान में सन्नाटा था। अर्जुन पसीने में भीगा हुआ लगातार फोन पर काम कर रहा था। अचानक फोन चालू हो गया। व्यापारी की आंखें चमक उठीं। कमाल कर दिया तुमने। उसने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है। मेरे साथ शहर चलो। कुछ महीनों बाद अर्जुन शहर चला गया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं। बड़ा शहर, नई जगह, नए लोग। लेकिन अर्जुन ने मेहनत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बना ली। उसकी ईमानदारी और हुनर देखकर लोग प्रभावित होने लगे। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपना खुद का बड़ा सर्विस सेंटर खोल लिया। फिर एक दुकान से 2 दुकानें हो गईं। अब उसके नीचे कई लोग काम करते थे। जिस लड़के को कभी निकम्मा कहा जाता था, आज वही दूसरों को नौकरी दे रहा था। एक दिन अर्जुन नई गाड़ी लेकर अपने गांव लौटा। पूरा गांव उसे देखने बाहर आ गया। लोग हैरान थे। क्या ये वही अर्जुन है? राम प्रसाद दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन उनके पास गया। राम प्रसाद ने उसे जोर से गले लगा लिया। बेटा, हमने तुझे समझने में बहुत देर कर दी। अर्जुन मुस्कुराया। बाबूजी, हर इंसान का हुनर अलग होता है। बस जरूरत होती है किसी के खुद पर विश्वास करने की। उस दिन पूरे गांव को समझ आ गया, किसी इंसान को उसकी कमजोरी देखकर छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान एक दिन अपनी किस्मत खुद बदल देता है। कहानी की सीख, किसी को निकम्मा समझकर उसका मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर छुपा होता है। जरूरत सिर्फ मेहनत और खुद पर भरोसे की होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।